हेलो दोस्तों, तो अपना क्लास 9 का चैप्टर नंबर 4 कंटिन्यू करते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में क्या देखा था कि लीनियर इक्वेशन एंड वन वेरिएबल को कैसे सॉल्व करते हैं, लेकिन यहाँ क्या हमारा लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, तो इसका हम सॉल्यूशन देखेंगे। मैंने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि आपको कोई x + 5 = 0 इस टाइप का दिया है। ये क्या हमारा लीनियर इक्वेशन एंड वन वेरिएबल, यहाँ वेरिएबल कितना 1, वेरिएबल कितना हमारा x है, इसकी डिग्री 1 है। डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल क्या है यहाँ पर x, तो इसकी हाईएस्ट पावर 1 है तो डिग्री 1 है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको लीनियर बोलते हैं। इक्वल टू 0 है ये आपको पॉलिनोमियल होता है, ये इक्वल टू 0, तो इसका बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। तो इसके हमने सॉल्यूशन देखे थे प्रीवियस लेक्चर में, लेकिन हमारा अब नया टॉपिक क्या है? ये तो क्या था? लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल। हर टॉपिक है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। तो उसका हमने स्टैंडर्ड फॉर्म देखा था, क्या होता है? ax + by + c = 0, ये हमने देखा था। और हमारे जो कोफिशिएंट हैं a0 = 0, b0 = 0, जो कोफिशिएंट है a, b एंड c बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये हमारे रियल नंबर बिलोंग करते हैं। ये हमने देखा था, उसको कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म कन्वर्ट करते हैं, ये हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे। इसका हम सॉल्यूशन देखेंगे कि इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे। तो कंटिन्यू करते हैं। जैसे आपको गिवन है क्वेश्चन, फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। x + y = 4, तब क्या फाइंड करना है? सॉल्यूशन, फाइंड द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन या फाइंड द रूट बोलते हैं इसको हम, या सॉल्यूशन बोलो, फाइंड द रूट ऑफ इक्वेशन। ये हमको इक्वेशन दी है, इक्वेशन की बोलते हैं जो आपका LHS है वो RHS के इक्वल है, जो इसमें जो रिलेशन है, जो हमारे कोफिशिएंट x और y रिलेशन है वो किसके इक्वल है? 4 वैल्यू के इक्वल। ये हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये हमारे एक्सप्रेशन दिया हमें जो यहाँ वैल्यू क्या है? x और y, तो ये दोनों के इक्वल है। हमें इसके रूट फाइंड करने हैं। तो रूट क्या होते हैं? कोई भी इक्वेशन रूट फाइंड करेंगे तो वो उसको सेटिस्फाई करेंगे। तो हमें x और y की वैल्यू चाहिए कि हमारे x और y क्या है यहाँ पर? अननोन है, तो इसकी वैल्यू चाहिए हमें, जिसके लिए बोथ साइड इक्वल होना चाहिए। तो मान लो लेट, तो 1 पुट करेंगे हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, जिसके लिए वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 4। तो हमने मान लिया x = 1 पुट करो, y = 3, वैल्यू पुट किया x = 1, y = 3, कितना आया? 4। सेटिस्फाई कर रहा है, तो बोल सकते हैं हम 1, 3, क्यों हमारे कितने अननोन है? 2, तो यहाँ पर क्या आएगा? पेयर में इसके सॉल्यूशन आएंगे। तो 1 किसको डोट कर रहा है? x को, y 3 को, ये रूट ऑफ इक्वेशन, ये इसका रूट्स है, या बोल सकते हैं सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। जो इक्वेशन इसका ये सॉल्यूशन है। इसके बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं, ये तो फर्स्ट है। सेकंड देखो, अगर हम x की वैल्यू 4 रखें इसको ही, और y की वैल्यू 0, तो आंसर क्या आएगा? 4 + 0 = 4। ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसको क्या डिनोट करेंगे? 4, 0। ये भी पेयर हमारा सॉल्यूशन है इसका। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर? जो लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल, इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे। आप यहाँ x और y की वैल्यू पुट करेंगे, जो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो लिख सकते हैं हम ये हमारे ऑर्डर पेयर हम आएंगे। x को रिप्रेजेंट कर रहा है, x को, ये कोई जैसे किस टाइप का होंगे? 2, 4 इस ऑर्डर पेयर में होंगे। जो फर्स्ट टर्म होगा उसको रिप्रेजेंट करेगा x को, और सेकंड नंबर y को। तो हमारे ऑर्डर पेयर में सॉल्यूशन आएंगे इसके। तो और एग्जांपल देखते हैं। जैसे आपका एग्जांपल गिवन है 2x - y = 6, फाइंड सॉल्यूशन। तो क्या करना है? x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कोई वैल्यू पुट करो इसमें। जैसे हमने वैल्यू पुट की, x 4 पुट कर दिया, y 2 पुट करो, क्या आएगा इसमें? ये क्या हो गया? 4, 2। अगर इसका सॉल्यूशन तो सेटिस्फाई करेगा, तो यहाँ वैल्यू पुट करो, x की जगह 4, y की जगह कितना? y की जगह 2, कितना है ये? 4 × 2 8 -2 6।
सेटिस्फाई कर रहा है, ये सॉल्यूशन बन हो गया। सेकंड देखो, अगर मैंने x इक्वल टू 3 पुट किया, y इक्वल टू 0, x की जगह 3 पुट करो, 2 इंटू 3 y 0 क्या आया ये 6, तो ये सॉल्यूशन कितना हो गया 3,0। और भी चेक कर सकते हैं हम, अगर आपने वैल्यू पुट की x इक्वल टू 0, y इक्वल टू -6, तो 0 माइनस ऑलरेडी क्वेश्चन गिवन है आपको, माइनस आपने 6 लिया है, क्या हो गया ये +6, ये भी सॉल्यूशन होगा 0, -6। तो इस टाइप से इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। और क्वेश्चन देखते हैं इस पे। तो कोई भी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल गिवन है तो उसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे। तो यहाँ पर x और y वेरिएबल हैं तो उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हम उसकी वैल्यू उसमें सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो और क्वेश्चन देखते हैं। आपको लीनियर इक्वेशन गिवन है, दो चार तीन सॉरी, तो इस तरह देखो इसको क्या हो सकता है। और हमें कितना लाना है, इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो क्या रूट हो सकते हैं इसका, ले लो -2 and 5, 15 -4 11, नहीं ये नहीं करेगा इससे, ये 6 ले लो 18, तो चेक करो ये इसको सेटिस्फाई करेगा नहीं करेगा। ये इसके ऑर्डर पेयर हैं तो हम चेक करने आपको आंसर देना है यस या नो। तो जब आप इसमें पुट करो तो रिजल्ट कितना आना चाहिए हमारा, ये आपको इक्वेशन गिवन है तो रिजल्ट हमारा 12 आना चाहिए। ये आपको चेक करना है यस या नो, ये इसका ऑर्डर पेयर है या नहीं। तो जब इसे वैल्यू ऑर्डर पेयर पुट करोगे तो रिजल्ट कितना आना चाहिए 12, ये इसके इक्वल आना चाहिए। तो पुट करो इसमें 0,4, x की वैल्यू कितनी है 0, y की वैल्यू 4, किसके इक्वल हुआ है 4 के, इसके इक्वल है तो मतलब कि ये यस, ये इसका ऑर्डर पेयर है। सेकंड ट्राई करो 6,0, x की वैल्यू 6, y की 0, 2 × 6 प्लस 3 × 0, इसके इक्वल है 2 × 6 12, 0 × 3 0, 12, ये भी इसका ऑर्डर पेयर है। 3,2 पुट करो यहाँ पर, 2 × 3 प्लस 3 × 2, 6 प्लस 6 कितना हो गया 12, ये भी इसका सॉल्यूशन है। लास्ट वाला ट्राई करो -3,6, x की वैल्यू -3, y की वैल्यू 6, 2 × -3 प्लस 3 × 6 -6 प्लस 18 कितना आया ये 12, तो ये भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ये इसका भी सॉल्यूशन है। तो इस तरह हम इसके ऑर्डर पेयर के, ये हमारे ऑर्डर पेयर हैं, चेक अगर इसकी वैल्यू इसके इक्वल आ रही है तो हम बोल सकते हैं ये इसका सॉल्यूशन है। इस तरह चेक कर सकते हैं हम। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, हम यहाँ पर देखो वैल्यू पुट कर रहे हैं x और y की, अगर उसको सेटिस्फाई हो रही है तो बोल सकते हैं कि उसका सॉल्यूशन है। तो इसका हम जनरल रूल देखेंगे कि जनरल रूल क्या है इसको फाइंड करने के लिए, इसके सॉल्यूशन, इसके सॉल्यूशन कहते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। आप यहाँ पर x और y की वैल्यू पुट करते जाओ, जो उसको सेटिस्फाई करेगा वो इसका सॉल्यूशन होगा। तो इसका जनरल रूल क्या है वो देखते हैं। ये हमारी लीनियर इक्वेशन है, 2 वेरिएबल स्टैंडर्ड फॉर्म में इसका जनरल रूल क्या देखेंगे हम। इसके बाद सॉल्यूशन कितने इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, ये हमने देखा अभी।
क्वेश्चन के थ्रू इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। एक्स और वाई की वैल्यू पुट करते जाओ, जो सेटिस्फाई करेगा वो उसका सॉल्यूशन होगा। तो क्या करेंगे, सिंपल क्या मेथड लगाएंगे हम, कोई हमारे पास दो वेरिएबल हैं, उसमें से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू आप पुट कर दो। पुट का वैल्यू वन वेरिएबल, यहाँ दो वेरिएबल एक्स और वाई, आप किसी एक की वैल्यू मान लो, अपनी तरफ से एज्यूम कर लो और उसको उसमें पुट कर दो। जब पुट करोगे तो ये क्या बचेगा यहाँ पर, वाई वेरिएबल, तो इसकी वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो। एग्जाम्पल थ्रू देखते हैं। जैसे आपका एग्जाम्पल गिवन है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 7। हमें इसके सॉल्यूशन फाइंड करने हैं, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास वेरिएबल क्या है एक्स और वाई, हम एक वेरिएबल मान लेंगे, किसी की वैल्यू मैंने एक्स की मान ली, एक्स की वैल्यू मान ली 2, हमने मान लिया एक्स की वैल्यू 2, इसका सॉल्यूशन है। तो इसको वैल्यू को पुट करो इसमें, 2 प्लस वाई इक्वल टू 7। तो वाई की वैल्यू कितनी आई, इस साइड 2 प्लस का उस साइड गया तो माइनस का, 7 माइनस 2 वाई इक्वल टू 5। तो क्या सॉल्यूशन आ गया 2,5। ये ऑर्डर पे इसको सेटिस्फाई करेगा कि इसका सॉल्यूशन है। तो सेटिस्फाई करो इसको, एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 5, किसके इक्वल है 7 के। तो इस तरह वैल्यू फाइंड कर सकते हैं आप। किसी वेरिएबल की एक की वैल्यू पुट कर दो अपनी तरफ से, सेकंड वाली अपने आप फाइंड हो जाएगी। नेक्स्ट ट्राई करो, फाइंड सॉल्यूशन। तो हमें क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमने मान लिया वाई की वैल्यू लेट वाई इक्वल टू 1, वाई की वैल्यू 1 मानी हमने। अगर इसका सॉल्यूशन है तो इसमें ये सेटिस्फाई करना चाहिए। तो 2x प्लस वाई की वैल्यू 1 इक्वल टू 5। 1 इस साइड प्लस का उस साइड जाएगा तो माइनस का, उसको ट्रांसफर क्यों कर रहे हैं कि हमें वैल्यू किसी चाहिए एक्स की वैल्यू चाहिए, तो इसको उस साइड ट्रांसफर करेंगे। तो 5 माइनस 1 2x इक्वल टू 4। हमें किसी वैल्यू चाहिए एक्स की, तो हमें 2 कोएफिशिएंट इसको हटाना पड़ेगा। तो हम कर सकते हैं 2 डिवाइड बोथ साइड, ये कर रूल देखे थे हमने, 2 डिवाइड बोथ साइड। इसको बोथ साइड डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 2x अपॉन 2 4 अपॉन 2। ये कैंसिल हुआ, 2 से 4 2 टाइम्स x इक्वल टू 2। तो ऑर्डर पे क्या है आपका 2,1। इसको वैल्यू पुट करो तो ये इसके इक्वल होगा। ये हमारा क्या है सॉल्यूशन। तो सिंपल मेथड क्या है, एक वेरिएबल की वैल्यू अपने तरफ से पुट कर दो तो नेक्स्ट वैल्यू की वैल्यू हमें फाइंड हो जाएगी। तो इस पर क्वेश्चन करते हैं। ट्राई करो। हमें क्या करना है, हमें x की वैल्यू एक, हमारे पास दो वेरिएबल हैं एक्स और वाई, हमें एक वेरिएबल की वैल्यू गिवन है x की वैल्यू, तो क्या करना है वाई की वैल्यू फाइंड करनी है और ऑर्डर पेयर इसका क्या होगा। ट्राई करो, सिंपल अभी क्वेश्चन किए थे। वाई लीनियर इक्वेशन क्या है, ये वाई लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है, इस पर हमें फाइंड करना है इसके सॉल्यूशन। तो ट्राई किया, तो कैसे फाइंड करने हैं, हमें एक वैल्यू गिवन है x की, तो हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या मेथड होता है हमारा, किस वैल्यू को इसमें पुट करेंगे कि इसका ये सॉल्यूशन है। तो इस वैल्यू को पुट करो यहाँ पर, x की वैल्यू 2, x की वैल्यू -2 प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0। ये कितना हो गया -4, 3y प्लस 12 इक्वल टू 0।
कितना आ गया ये 3y, ये प्लस का माइनस का माइनस होगा तो कितना आएगा +8 इक्वल टू 0। हमें किसी वैल्यू चाहिए y की तो इसको उस साइड ले जाएंगे, तो 3y इक्वल टू -8, y की वैल्यू चाहिए तो डिवाइड किया 3 का बोथ साइड, तो क्या मिलेगा y इक्वल टू -8/3। तो y की वैल्यू कितनी आई -8/3। तो ऑर्डर पेयर क्या होगा, ऑर्डर पेयर किस में लिखते हैं हम हमेशा x, y, x कोऑर्डिनेट पहले आता है और उसके बाद y कोऑर्डिनेट। तो x की वैल्यू क्या है यहाँ पर -2, y की वैल्यू क्या आई -8/3। ये हमारा ऑर्डर पेयर होगा। इसको जब इसको पुट करो तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, चेक कर सकते हैं हम, क्योंकि ये इसका सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो x और y की वैल्यू पुट करो, x की वैल्यू -2 + 3, y की वैल्यू -8/3 + 12। ये किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। तो सॉल्व करेंगे -4, ये कैंसिल हो गया, -8 + 12, -4 + -8 + 12, ये माइनस सिंबल सेम है तो ऐड हो जाएगा -12 + 12 किसके इक्वल आया 0 के, 0 के इक्वल है। तो बोल सकते हैं -2 - 8,3 सॉल्यूशन ऑफ लीनियर, ये लीनियर इक्वेशन उसके ही सॉल्यूशन है। तो इस तरह हम चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट ट्राई करो, तो यहाँ पर y की वैल्यू कितनी आई, जो y की वैल्यू आई -8/3। इस तरह कंटिन्यू करो इसको। अब क्या पुट करना, x की जगह 4, तो 4 पुट करो, +3y + 12 = 0। कितना हो गया 8 + 3y + 12 = 0। तो 3y 8 और 12 20 = 0। y की वैल्यू चाहिए तो 20 को साइड ले जाएंगे, 3y = -20, 3 साइड मल्टीप्लाई साइड जाएगा तो डिवाइड में -20/3। तो y की वैल्यू कितनी आएगी -20/3। तो ऑर्डर पेयर क्या होगा 4, -20/3। ये हमारा सेकंड हो गया। थर्ड ट्राई करो, तो y की वैल्यू कितनी है यहाँ पर -20/3। यहाँ क्या करना है, x की वैल्यू 0 पुट करना है, तो 0 पुट करो, 2 × 0 + 3y + 12 = 0। ये टर्म 0 हो गया, क्या बचा हमारे पास 3y + 12 = 0। हमें क्या फाइंड करना y, तो 12 को साइड ले जाएंगे, 3y = -12। अब 3 को इसको रिमूव करना तो क्या करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे बोथ साइड, तो y = -12/3। इस साइड ये कैंसिल हो जाएगा, तो -12/3 इसको डिवाइड करो, 3 × 4 = 12, तो y = -4। तो ऑर्डर पर क्या होगा x, y, x कितना 0, y -5। जब x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो y कितना आएगा -5, सॉरी -4 आया था, y = -4। तो कितना आया ये y की वैल्यू -4, x की वैल्यू 5 पुट करो यहाँ पर, x की वैल्यू 5 पुट करेंगे, 5 + 3 y की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, +12 = 0। कितना हो गया 2 × 5 = 10 + 3y + 12 = 0। तो कितना हो गया 3y, 10 + 12 कितना हो गया 22 = 0। तो y = -22/3। y की वैल्यू कितनी आई -22/3। तो ऑर्डर फिर क्या होगा हमारा 5, 22/3 माइनस का आएगा। इस वैल्यू यहाँ पुट करो तो ये सेटिस्फाई करेगा इसको, क्योंकि ये इसका सॉल्यूशन है। तो y की वैल्यू कितनी आई -22/3। लास्ट ट्राई करो, x की वैल्यू कितनी है -3। जब x की वैल्यू -3 है तो इसको सेटिस्फाई करेगा ये, क्योंकि ये इसका हमने सॉल्यूशन माना है अपनी तरफ से। तो 2 x की वैल्यू -3 + 3y + 12 = 0। कितना हो गया -6 + 3y + 12 = 0। प्लस का 12 ज़्यादा है -6, तो ये माइनस होगा, कितना हो गया 3y + 6, लेकिन सिंबल किसका आएगा प्लस का, = 0। 6 को रिमूव करना है कि हमें y की वैल्यू फाइंड करनी, तो 6 को साइड ले जाएंगे, तो 3y = -6, y = -2। तो y की वैल्यू कितनी है यहाँ पर -2। तो ऑर्डर फिर क्या हो गया -3, -2, y की वैल्यू -2। तो यहाँ देखो हमारी जो इसके हम इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन निकाल सकते हैं। आप यहाँ पर x की वैल्यू पुट करोगे तो आपको पर्टिकुलर y की वैल्यू मिलेगी। तो इस तरह देख सकते हैं इसके इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन है, वो हमने लिखा भी था। तो इस तरीके हम इसके सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। और देखिए इसमें किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं।
क्वेश्चन क्या गिवन है, हमें के की वैल्यू फाइंड करनी किसके लिए, जो लीनियर इक्वेशन उसका हमें सॉल्यूशन गिवन है। सॉल्यूशन क्या है 2,0, ये ऑर्डर पेयर है। अगर ये इसका सॉल्यूशन है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो हमें क्या फाइंड करना है के की वैल्यू। अगर 2,1 सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, जो आपको लीनियर इक्वेशन गिवन है इसका ये सॉल्यूशन है। लीनियर इक्वेशन क्या है 2x + 3y + k = 0। अगर इसका सॉल्यूशन तो इसको सेटिस्फाई करेगा, किसके इक्वल होना चाहिए 0 के, तो हम वैल्यू पुट करो। ऑर्डर पेयर क्या वैल्यू 2, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1 + k = 0 होगा ये। तो सॉल्व करो 2 × 4, 2 × 2 4, 3 × 1 3 + k = 0। k की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसको उस साइड ट्रांसफर करेंगे, तो k = -7। k की वैल्यू कितना ही -7। जब यहाँ पुट करोगे आप 2x + 3y - 7 = 0। इसके लिए इसका सॉल्यूशन है, ये हमारा आंसर आ गया। के की वैल्यू फाइंड करनी थी, लेकिन इसको वेरीफाई कर सकते हैं। अगर इसका सॉल्यूशन है तो किसके इक्वल आएगा 0 के, तो यहाँ इसकी वैल्यू पुट करो x और y की। x की कितना है 2, y की वैल्यू 1 -7। सॉल्व करो इसको 4, 3 × 1 3 - 7, ये सम होगा 4 + 3 7 -7 किसके इक्वल आया 0। सही है, तो k की वैल्यू -7 के लिए इसका 0 है। ये इस टाइप को चेक कर सकते हैं। और डिफरेंट क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। अगर आपको यहाँ गिवन है फाइंड द वैल्यू ऑफ p लीनियर इक्वेशन टू, क्वेश्चन इस टाइप का गिवन आपको वैल्यू p की फाइंड करनी है। ऑर्डर पेयर किस में दी है p के टर्म में। अगर इसका सॉल्यूशन तो इसको सेटिस्फाई करेगा, सेम वे में करेंगे जब ये हम लोगों ने किया था। क्या करेंगे, ये इसका सॉल्यूशन है तो इसको ही सेटिस्फाई करेगा। लिख सकते हैं p, 2p1 इज सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। जो लीनियर इक्वेशन इसका ही सॉल्यूशन है। लीनियर इक्वेशन क्या है हमारी 2x + 3y + 7 = 0। अगर इसका सॉल्यूशन तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो वैल्यू पुट करो यहाँ पर। x की वैल्यू कितनी है p, y की वैल्यू 2p + 1 7, किसके इक्वल होना चाहिए 0 के। तो सॉल्व किया 2 × p 2p + 3 × 2p 6p + 3 × 1 3 + 7 = 0। कितना हो गया 8p + 10 = 0। तो 10 को ट्रांसफर करेंगे, हमें किसी वैल्यू फाइंड करनी है p की, तो ये -10 हो गया। क्या किस वैल्यू निकालनी है हमें यहाँ से p की, तो 8 को इस साइड ले जाएंगे, इस साइड मल्टीप्लाई इस साइड गया तो डिवाइड में, तो p की वैल्यू क्या होगी -10/8। इसको और सिंपल कर सकते हैं, 2 से डिवाइड किया तो 5 टाइम, ये 4 टाइम, तो p की वैल्यू कितनी आई -5.4। तो इसका मीन्स क्या हुआ, आपका ऑर्डर पेयर क्या बनेगा, जो नया ऑर्डर पेयर आएगा p की वैल्यू -5.4 एंड y की वैल्यू कितनी आएगी 2 × p की वैल्यू -5.4 + 1। इसको सॉल्व करो -5.4 तो -5.2 + 1 मीन्स -3.2। ये जो ऑर्डर पेयर आई है इसके सॉल्यूशन होंगे। जब इसकी वैल्यू ये वैल्यू पुट करोगे यहाँ पर तो ये 0 के इक्वल होगा। आप वेरीफाई कर सकते हैं, इसकी वैल्यू डायरेक्ट पुट करोगे इसमें तो ये किसके इक्वल होगा 0 के इक्वल, क्योंकि ये इसका सॉल्यूशन है। तो इस टाइप क्वेश्चन बनते हैं इस पे, और तो किस डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। क्वेश्चन आपको लीनियर इक्वेशन गिवन है। लीनियर इक्वेशन क्या हमारी x - 5 = 0। क्वेश्चन क्या पूछा है
इज पैरेलल टू विच एक्सिस। जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ये किस एक्सिस के पैरेलल है वो फाइंड करना हमें। तो कैसे करेंगे, इसका आपको ग्राफ बनाना आना चाहिए। तो हमने कल ग्राफ बनाया था, इसका ग्राफ एक्स और वाई प्लेन बनाते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एक्स और वाई प्लेन या कार्टेशियन सिस्टम। यहाँ पर ये हमारी एक्स एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। ये हमारी वाई एक्सिस है, इस वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो 0 होगा। ये हमारा ओरिजिन होता है, इसको 0, 0 नोट करते हैं। ये हमारी पॉजिटिव साइड, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव। हमें इसका ग्राफ बनाना है तो इसका मीन्स क्या, एक्स इक्वल टू 5। सिंपल मीनिंग यही है, एक्स कितना नोट करना है 5 पे। तो ये 1 2 3 4 5, एक्स का कितने यूनिट है 5, तो ये होगा 5 नोट करने 5,0 के यहाँ पर बाई कोऑर्डिनेट 0 होता है हमेशा, ये एक्स कोऑर्डिनेट है बाई कोऑर्डिनेट। तो इसका ग्राफ बनाना है, ये एक्स इक्वल टू 5। तो ये हमारा ये ग्राफ है इसका, ये जो हमारी लीनियर इक्वेशन एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0, ये इसका ग्राफ है। हमें क्या पूछा है, पैरेलल टू विच एक्सिस, ये किस एक्सिस के पैरेलल है। ये हमारी वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस। तो किसके पैरेलल है, ये जो हमारा ग्राफ है ये वाई एक्सिस। तो लिख सकते हैं पैरेलल टू वाई एक्सिस। हमने कल देखा भी था कि इसके फॉर वाई एक्सिस के लिए इसके सॉल्यूशन इनफाइनाइट होंगे। आप यहाँ कोई भी वाई की वैल्यू पुट करोगे तो इसको सभी सेटिस्फाई करेंगे। जैसे यहाँ देखो, आपने यहाँ पुट किया 1 2 3 4, यहाँ माइनस का रहेगा। आप वाई एक्सिस पर कोई भी वैल्यू पुट करो, ये इसको सेटिस्फाई करेगी किसी पर्टिकुलर एक्स की वैल्यू के लिए। इसकी एक्स की वैल्यू कितनी है 5, जो एक्स की वैल्यू 5 है इसके लिए यहाँ पर ये सेटिस्फाई करेगा। आप यहाँ कोई भी वैल्यू पुट करोगे वाई की, ये इसको सेटिस्फाई करेगा क्योंकि ये इसके पैरेलल है। पैरेलल दूसरा क्या है, यहाँ पर जो हमारा बाई टर्म है वो इंडिपेंडेंट है, जो मतलब बाई इसमें टर्म अपीयर नहीं है। जब नहीं तो हम इसको कैसे नोट करेंगे, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में x प्लस 0 इंटू वाई माइनस 5। ये कल देखा था हमने। आप यहाँ y की वैल्यू कोई पुट करो क्योंकि यहाँ पर कोएफिशिएंट कितना 0, तो ये ऑल टर्म को 0 कर देगा। तो y की वैल्यू जितनी वैल्यू उसके लिए सब ये सेटिस्फाई होगा। तो क्वेश्चन क्या हमारा, पैरेलल टू किस एक्सिस के था, वाई एक्सिस। ये हमारा क्वेश्चन है। और आपको क्वेश्चन दिया है ग्राफ बनाने के लिए। क्वेश्चन क्या है, इस फॉर्म में दिया आपको। यहाँ पर m और c है, क्या कांस्टेंट है हमारे, y इक्वल टू mx प्लस c। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, लिखोगे तो आप y इक्वल टू 3x प्लस 2, कोई भी लिख सकते हैं हम। हमारा m और c कुछ भी हो सकता है। इसको सॉल्व करो तो क्या होगा, ये 3x y को इस साइड लाएंगे माइनस y प्लस 2 इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल का। इसका हमें ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ के लिए क्या चाहिए हमें, x और y कोऑर्डिनेट चाहिए। ये हमारी x एक्सिस, ये y एक्सिस। x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है और y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो हम इसका ग्राफ बनाना तो क्या चाहिए हमें, कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट के सिंपल क्या करेंगे, हम एक टेबल बनाई हमने। यहाँ पर हमारा x कोऑर्डिनेट, यहाँ y कोऑर्डिनेट। तो सिंपल हमें दो कोऑर्डिनेट मिल जाए, हमें इसका ग्राफ ड्रॉ कर देंगे, पता चल जाएगा ये किस तरह बिहेव करेगा। तुम क्या करते, सिंपल हमने जब x को 0 पुट किया, लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल में, हमने x को 0 पुट किया तो y की वैल्यू क्या होगी। जब आपने x 0 पुट किया यहाँ पर तो 3 इंटू 0 माइनस y प्लस 2 इक्वल टू 0। ये 0 टर्म हो गया। और क्या बचा, माइनस y प्लस 2 इक्वल टू 0। ये माइनस इस साइड, y माइनस का उस साइड जाएगा तो प्लस का, तो क्या मिला y इक्वल टू 2। जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी आई 2। ये हमारा एक ऑर्डर पेयर हो गया। ऑर्डर पेयर क्या है आपका 0,2। जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 2। इसी तरह से हम क्या करेंगे, हम y की वैल्यू 0 पुट करेंगे। ये 0 क्यों ले रहे हैं कि इससे हमारे जो हमारी वैल्यू यहाँ पर जो टर्म है वो
कैंसिल हो जाएगा तो हमको सॉल्व करने में इजी रहेगा। तो क्या लिया सेकंड में y इक्वल टू 0, तो y 0 पुट करो। जब y 0 पुट किया तो क्या बचा आपके पास 3x प्लस 0 प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई -2.3। जब आपने y की वैल्यू 0 लेती है x -2.3, आपके पास दो कोऑर्डिनेट हो गए। जब इनको आप शो करोगे तो आप पता चल जाएगा जो ग्राफ का बिहेव किस टाइप का है, किस रीजन में बनेगा वो। तो पहला कोऑर्डिनेट क्या है 0,2 मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट 0 है। एक्स कोऑर्डिनेट 0 कहाँ होता है बाई एक्सिस पे, ये हमारी बाई एक्सिस है, यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, बाई कितना है 2 ये है, तो इसको बोलेंगे 0,2, ये हमारा एक पॉइंट है कोऑर्डिनेट। सेकंड क्या है -2.3 मीन्स बाई कोऑर्डिनेट 0 है, बाई कोऑर्डिनेट 0 कहाँ होता है एक्स एक्सिस पे, ये हमारी एक्स एक्सिस है, यहाँ किस साइड जाना है नेगेटिव -2.3, तो यहाँ कहीं होगा ये -2.3 नहीं 0.6, तो ये इस साइड होगा, माइनस का 0.6 होगा, ये सॉल्व करो इसको तो 0.66, तो 1 से लेस देन है, तो यहाँ पर होगा ये इस कोऑर्डिनेट क्या बोलेंगे -2.3, 0। जब इनको आप ज्वाइन करोगे दोनों कोऑर्डिनेट को तो हमें ये ग्राफ मिलेगा। तो ये ग्राफ क्या होगा, ये जो आपने इक्वेशन दी थी y इक्वल टू 3x प्लस 2, इस टाइप का ग्राफ बनेगा। ग्राफ क्या हमारा ये स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन क्यों आया, क्योंकि इसकी बात कर रहे हैं लीनियर की, लीनियर इक्वेशन है तो ग्राफ इसका हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। इसमें और क्वेश्चन आता है कि एक्स और वाई एक्सिस पे कोऑर्डिनेट लिखने हैं। यहाँ पर कोऑर्डिनेट क्या है, ये किसका कोऑर्डिनेट है वाई एक्सिस का, तो लिख सकते हैं 0,2 कोऑर्डिनेट ऑन वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस पे कोऑर्डिनेट है 0,2। क्यों है कि यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट हमारा 0 है, एक्स कोऑर्डिनेट 0 कहाँ होता है वाई एक्सिस पे, ये देखो यहाँ पर क्या है वाई कोऑर्डिनेट 0, तो हमारा -2.3, 0 इज कोऑर्डिनेट ऑन एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस पे क्यों है, क्योंकि यहाँ पर बाई कोऑर्डिनेट 0 है। हमने पहले लिखा था कि बाई कोऑर्डिनेट 0 कहाँ होता है एक्स एक्सिस पे, एक्स कोऑर्डिनेट 0 कहाँ होता है वाई एक्सिस पे। इस टाइप क्वेश्चन आ सकते हैं। और क्वेश्चन देखते हैं डिफरेंट टाइप का। ट्राई करो उसको। तो क्वेश्चन क्या है, हमें कोई फ्रैक्शन गिवन है, तो फ्रैक्शन मीन्स क्या होता है, जो फ्रैक्शन आपकी किस फॉर्म होती है, पी-पॉन की फॉर्म में, पी-पॉन की फॉर्म होती है फ्रैक्शन, इसको क्या बोलते हैं नोमिनेटर और क्यू को डिनोमिनेटर। ये आपकी फ्रैक्शन गिवन है, तो इसमें नोमिनेटर में ये 2 ऐड कर रहे हैं एंड डिनोमिनेटर में +1, तो ये नई फ्रैक्शन को बल्कि मिली 1.4। तो रिलेशन फाइंड करना वेरिएबल में, वेरिएबल क्या हमारा नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, तो मान सकते हैं लेट नोमिनेटर इज x एंड डिनोमिनेटर y, ये x है ये y है। तो हमारी फ्रैक्शन क्या होगी, जो हमारी फ्रैक्शन है वो x/y होगी। और कंडीशन क्या है, नोमिनेटर में प्लस ऐड कर रहे हैं एंड डिनोमिनेटर में +1, तो क्या मिल रहा है हमका 1.4। वेरिएबल क्या हमारे x और y, ये हमारे अननोन है,
तो इसमें रिलेशन होगा क्या, रिलेशन होगा कुछ, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, 4 का मल्टीप्लाई किया 4 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 1 वाई प्लस 1। तो सॉल्व करो इसको, 4 इंटू एक्स 4x, 4 इंटू 2 8 इक्वल टू 1 इंटू वाई 1 इंटू 1 1। तो रिलेशन क्या आया, 4x वाई को साइड लाएंगे तो माइनस का प्लस 8, 1 इस साइड प्लस का इस साइड आएगा तो माइनस का इक्वल टू 0। तो क्या बोला हमको, 4x माइनस वाई प्लस 7 इक्वल टू 0। ये हमें लीनियर इक्वेशन मिल गई। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आप यहाँ पर कोई वैल्यू पुट करो। अगर हमने x की वैल्यू 0 पुट कर दी तो y की वैल्यू क्या आएगी, 4 इंटू 0 माइनस वाई प्लस 7 इक्वल टू 0, मीन्स माइनस वाई प्लस 7 इक्वल टू 0। बाई साइड माइनस का साइड जाएगा तो प्लस का, तो y इक्वल टू 7। तो कोऑर्डिनेट क्या है 0,7। और ही फाइंड कर सकते हैं, अगर आपने यहाँ सेकेंड x की वैल्यू 1 पुट की, x इक्वल टू 1, तो y क्या आएगा 4 इंटू 1 माइनस वाई प्लस 7 इक्वल टू 0। तो कितना हो गया 4 माइनस वाई प्लस 7 इक्वल टू 0। ये भी प्लस का, ये प्लस का, 7 प्लस 4 11, बाई साइड माइनस का साइड जाएगा तो प्लस का, तो y इक्वल टू 11। तो क्या वैल्यू आई 1,11। तब इस टाइप की बहुत सी फ्रैक्शन बना सकते हो। तो एक फ्रैक्शन बना के चेक करते क्या होगा, यहाँ फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन बनेगी, न्यूमरेटर मैंने क्या लिया 1 एंड डिनोमिनेटर 11। तो इसमें कंडीशन लगाओ तो इसको सेटिस्फाई करेगा। इस टाइप डिफरेंट क्वेश्चन देखे हमने इसमें लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में। तो बहुत से क्वेश्चन किए डिफरेंट टाइप के, उसको कैसे सॉल्व करते वो देखा हमने। और इसका जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट क्या था कि इसके सॉल्यूशन होंगे वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। आप यहाँ किसी वेरिएबल की वैल्यू पुट करोगे तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आपको मिल जाएगी। और इसका ग्राफ किस टाइप बनता है लीनियर इक्वेशन, तो इसका ग्राफ क्या बनेगा स्ट्रेट लाइन, और वो भी हमने देखा। तो ये हमारा चैप्टर यहाँ फिनिश हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।